जय जय राम साधन नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हमें वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उनके स्नेह के लिए, उनके प्यार के लिए चरणी चरणी और चरणी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। हमने निर्भयता का बीज डाल दिया है। निर्भयता भक्ति की पहली चौखट हाँ, पहली सीढ़ी है कहते हैं, भक्ति की पहली सीढ़ी। निर्भयता अंदर से आनी, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, अंदर से निर्भयता आनी, रियल सेंस में निर्भयता आनी, ईगो बेस्ड निर्भयता नहीं, बट ट्रू सेंस में जो निर्भयता आती है वो आनी बहुत बहुत बड़ा प्रसाद है, बहुत बड़ा प्रसाद है। विशेषकर जब हम निर्भय होकर सत्य का पक्ष देते हैं। और रामोपासना में तो सत्य पालन करना है, हमारे गुरु आज्ञा चलती है सत्य पालन करने की, उसके लिए तो बड़ी शक्ति चाहिए होती है। महाराज ने भी बोला है कि सत्य पालन करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है, अंदर बाहर बिल्कुल। ऐसा ही केस एक साधिका जी ने किया। उनके कार्यक्षेत्र में बहुत ही कुछ ऐसा निर्णय बच्चों के लिए लिया गया जो कि सही नहीं था, और उन्होंने निर्भय होके, जबकि उनका स्वभाव नहीं है इस तरह से सबके सामने बोलना, और अक्सर वे चुप ही रह जाते, परंतु उन्होंने सत्य का पक्ष लिया और उनको बहुत सुनना पड़ा। सत्य का पक्ष लिया और उनको बहुत सुनना पड़ा, किंतु फिर बाकियों ने उनका साथ दिया। बाकियों ने उस सत्य पालन करने में उनका साथ दिया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये कदम लेना, सत्य का पक्ष करना और कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान ना देना, सही राह पकड़ना किंतु फल की चिंता ना करना, जो कि उन्होंने किया। उन्होंने सत्य बात कही, किंतु उनके पीछे डेफिनेटली एडमिन मैनेजमेंट पड़ी, किंतु फिर बाकियों ने साथ दिया, पर वे शांत रहे क्योंकि अपनी गुरु आज्ञा मानी। गुरु आज्ञा मान के तो फिर शांत, परमेश्वर की अनंत कृपा होती है, बहुत शांति तो मिलती है बिल्कुल। और किसी भी तरह की जीवन में हलचल जो कि चल तो वे अपनी ही गति से रहा होता है जीवन, किंतु हमारे सो कॉल्ड अनुसार जब नहीं चलता तो हलचल आ जाती है। फिर हम उसे चुनौतियां कह देते हैं, और फिर आ जाती हैं कि फिर कैसे अपनी ही डिज़ायर्स को हम साइड पे करके गुरु चरणों में कैसे समर्पित होते हैं। ये सबसे प्यारी बात है। बहुत बहुत बधाई। देखिए, एक भी जन, हम में से एक भी जन अगर निर्भयता का, अगर सत्य का पक्ष लेता है और उस पर चलता है, यह हम सब की विजय होती है, इसलिए हम सबको बधाई। जो सत्य की राह पर, अपने कर्तव्य कर्म की राह पर परिवारजनों तक को की जो नॉनसेंस होती है बोलते हैं, उसको साइड पे मारकर अपनी गुरु आज्ञा को बिल्कुल सामने रखकर चलते हैं, वो जो विजय होती है वो हम सब की विजय होती है, राइट। और जो कि अपने अंदर कमजोर बनकर दूसरों की चिपटी बातों में आकर
मोह में आकर या किसी 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 लालसा के वशीभूत होकर कदम उठाते हैं और और डेफिनेटली अपनी शक्ति को जागृत नहीं करते, हम सब की हार होती है। हम सब, क्योंकि हम सब इकट्ठे जुड़े हुए हैं, राइट। और जैसे कि हमने हमने पीछे भी पोस्ट भी किया था कि एक यंग साधिका है और उन्हें उनके उनके ससुराल वाले आने नहीं देते अपने पीहर, और हम सब ने राय भी दी थी, सब साधिकाओं ने बोला भी था कि मत जाइएगा, जितने दिन कहे हैं उतने दिन रुक के जाइएगा, पर वे नहीं माने। वे मोह में या ना जाने क्या कौन सा अंदर लालसा होगी, वे गए, जबकि उनके ससुराल वालों ने कहा था कि हम ही लेने आ रहे हैं। कोई लेने भी नहीं आया, वे खुद ही गईं। जब कोई लेने ही नहीं आया तो जाने का मतलब ही क्या? जब आप कह रहे हैं कि मैं आऊंगी और कोई लेने नहीं आया, इसका मतलब आप रह सकते हैं। आपने साइंस नहीं देखे, आप रह सकते हैं। कोई लेने नहीं आया क्योंकि आप, वो पैटर्न है, कोई लेने आएगा। कोई लेने नहीं आया, फिर खुद से गई वे, और जब गई तो देखा कि पति घर पर नहीं थे। पति क्रोध में निकले हुए थे घर से। सो ठीक है, ऐसे सीखेंगे शायद, ऐसे सीखेंगे शायद, राइट। क्यों? क्योंकि आप दूसरे फोन पर रो रहे हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और जब आप घर जाते हैं वहां तो कोई भी नहीं वहां तो वैसा स्वागत ही नहीं होता जो कि फोन पे किया जा रहा है। सो ठीक है, अपनी अपनी लर्निंग है। सो इफ यू या सो बहुत सी साधिकाओं ने अपने एक्सपीरियंस से कहा था कि मत जाइएगा वापस, मत जाइएगा, बट नहीं माना। सो यहाँ पे हम सब की लर्निंग है। यहाँ से हम देखें कि जब हमें इतनी सारी सपोर्ट मिल रही होती है, फिर भी हम ना जाने किस चीज़ के वशीभूत आके ये कदम उठाते हैं, तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, फिर वही हम अपसेट होते हैं वही हम अपसेट होते हैं, और फिर देखते हैं क्या चल रहा है, राइट। सो इट्स लाइफ इज अ लर्निंग, बट मोर देन दैट it is being connected to the divine and knowing ourselves। ये नहीं भूलना है ना। हम दौड़ धूप कर रहे हैं, अपने व्यवसाय के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, और चीज़ों के लिए, पर मेन चीज़ नहीं भूलना, प्रमुखता देना नहीं भूलना। सो इन्हीं लर्निंग से, विजय से हम आगे चलते हैं अपने भजन और ध्वनि संग्रह में। गलत बोल रही थी, भजन एवं ध्वनि संग्रह, और पृष्ठ है 9 और भजन संख्या है 12। राम स्नेह सुधा बरसा दे, राम स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे राम, राम स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे। भक्ति बदलिया उमड़ झूमती, मेरे राम
भक्ति बदलिया उमड़ झूमती, झड़िया सरस लगा दे राम, झड़िया सरस लगा दे राम। अब स्नेह सुधा बरसा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे राम, राम अब स्नेह सुधा बरसा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे। घट में घटा घन नाम गरज से, घट में घटा घन नाम गरज से, मन मयूर नचा दे, मन मयूर नचा दे राम। अब स्नेह सुधा बरसा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे राम, राम अब स्नेह सुधा बरसा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे। परम धाम की कृपा पराका, परम धाम की कृपा पराका, पानी पूर बहा दे राम, पानी पूर बहा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे। पाप ताप से तप्त हृदय मन, पाप ताप से तप्त हृदय मन, शीतल शांत बना दे, शीतल शांत बना दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे राम, अब स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा दे राम, स्नेह सुधा बरसा दे, स्नेह सुधा बरसा
आइए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। कल बहुत सुंदर किया सजगता। देखिए ये जो चीज़ है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हमने विभिन्न ग्रंथों में ये चीज़ महाराज की देखी है, और कि जैसे कि उपासक का आंतरिक जीवन देखते हैं तो कई बार महाराज ने एक एक टॉपिक को बड़े विस्तार से बात की होती है, और फिर जब हम प्रार्थना और उसका प्रभाव देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक पंक्ति में ही महाराज ख़त्म कर देते हैं, मानो कि हमने ये पढ़ लिया है, अध्ययन इसका कर लिया है अच्छे से। अब कल जो टॉपिक आया था वो हम सबको महाराज ने रामोपासना में उपासक का आंतरिक जीवन जब हमने किया और जिस तरह से महाराज ने हमसे करवाया, उसमें सबको गिफ्ट मिला सजगता का, राइट। और वहाँ पर जैसे महाराज उपासक के आंतरिक जीवन में भी आत्मनिरीक्षण करने को कहते हैं, और एक शब्द यूज़ किया होता है बस, पर यहाँ पे देखेंगे हम सजगता पे महाराज ने पूरा चैप्टर लिया है ना। और अब देखिए आत्मनिरीक्षण पर भी पूरा चैप्टर लिया है। कितनी सुंदर बात है कि कहाँ महाराज ने हमें जब हम रामोपासना में ये शब्द आते हैं तो हम पूरा एक हफ्ता लगाते हैं इसी का अभ्यास करने में, और यहाँ पर आत्मनिरीक्षण का भी पूरा एक हफ्ता लगाते हैं अपने आप को आत्मनिरीक्षण करने में। और देखिए कैसे महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा एक चैप्टर ही आत्मनिरीक्षण पर। पेज है 371। सजगता से ही आत्मनिरीक्षण होगा, सजगता से ही हम अपने आप को देख पाएंगे, और फिर उस पर ऑब्जर्वेशन करनी है, ऑब्जर्व करना है। आप स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, ये अच्छा है कि आप अपने को स्वच्छ रखते हैं, किंतु अधिक मूल्यवान वस्त्र साधकों को नहीं पहनने चाहिए। वे तो केवल दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं और हमारा उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वस्त्र स्वच्छ तथा अधिक समय तक चलने वाला होना चाहिए। तड़क भड़क आदि दूसरों को दिखाने की चीजें होती हैं, हमें उनकी ओर नहीं देखना चाहिए, अपितु अपने अंदर की ओर देखना चाहिए, अर्थात आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने मन को साफ रखना चाहिए। हमें अपने दैनिक व्यय का हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि यह लाभदायक है। हम कितना खर्च करते हैं, दैनिक व्यय का हिसाब रखना चाहिए। इसी प्रकार हमें सवेरे जल्दी ब्रह्म समय में उठना चाहिए तथा अपने अंदर की दुर्बलताओं, अनेक भूल परिणामों को सोचना चाहिए तथा भविष्य में ऐसी भूलों से बचना तथा आगामी दिन के लिए अच्छे कार्यक्रम के विषय में सोचना चाहिए। साधक को विचारना चाहिए कि जो वह कार्य करता है उससे उसकी उन्नति होगी या गिरावट। तो ये हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, यही चीज हम रामोपासना में करते हैं कि हम लिखते हैं कि हमने ये गुरु आज्ञा माननी है, तो इससे हमारा प्लान चॉकआउट हो जाता है और फिर हम उस पर चलते हैं। अपना मन साफ रखना चाहिए तथा फिर यदि दूसरे लोग आपकी बुराई भी करें तो उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमारा मन साफ है और दूसरी बुराई करते हैं, इट्स फाइन, इट्स ओके। ये अच्छा नहीं कि यदि आप वास्तव में अच्छे नहीं हैं तो भी लोग आपकी झूठी प्रशंसा ही करते रहे, राइट। झूठी प्रशंसा क्यों? भूख पड़ जाती है ना, वो भूख होती है। जब हम कार्य तो ठीक नहीं कर रहे, कार्य तो हेर फेर वाले, कपट वाले, इस तरह के कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा होती रहे, राइट, सब हमारी वाह वाह करें, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए ये महाराज कह रहे सही नहीं। अंग्रेजों का प्रेस यही करता रहा है कि कांग्रेस वाले गुंडे तथा बदमाश हैं, किंतु उनके कहने से ऐसा हुआ तो नहीं। साधना सत्संग होशियारपुर दिनांक 28/12/1948 की बात है। वाओ,
48 की बात चल रही है। सो हम यहीं रुकेंगे और हम देखेंगे कैसे महाराज ने आज के प्रश्नों का पहले से ही हमें उत्तर दे दिया और गाइडलाइंस बता दी, और हमारा उत्तर वहीं से हमें मिल जाएगा। बड़ी कृपा है महाराज की, है ना। टोटल सो साधिका जी का प्रश्न आया कि उनके जो देवर है, पहले उनकी सेपरेशन हो गई थी अपनी वाइफ से, अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब दूसरी शादी जो कर ली है, वो जो आई है देवरानी, वो अधिक ज़्यादा काम नहीं करती हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है। तो उन्होंने कहा कि मैं हेल्प करती हूँ, किंतु मेरे कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण जो भी मैं कुछ बना के भेजती हूँ वो वापस भेज देते हैं। तो मुझे बड़ा फील हुआ। वो कहते फिर ऐसा ही मदर इन लॉ के साथ भी हुआ कि मैंने उन्हें कुछ बना के भेजा तो उन्होंने वापस भेज दिया। तो कहते मैं अपना कर्तव्य कैसे पालन करूं और कैसे इस तरह अपना सेवा कैसे करूं। देखिए, सेवा की जाती, घुसा नहीं जाता जबरदस्ती घुसा नहीं जाता अंदर, राइट। और ये जो फैमिली चीज़ें होती हैं इनमें, और स्पेशली ससुराल की, आई डोंट नो व्हाई वाइफ्स क्यों वो ले लेती हैं, प्रिडोमिनेंस ले लेती हैं। जो पति होते हैं उन्हें अपने परिवार का बहुत अच्छा पता होता है, और जैसे वे कहते हैं उनका परिवार है, जैसे वे कहते हैं वैसे करें। खुद क्यों आगे करके, कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होता होगा, है ना, कुछ ना कुछ तो होता होगा, या तो चाहते हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा पीछे। क्या है इंटेंशन, ये तो सबको ही आत्मनिरीक्षण करके ही पता चलेगा कि हम चाह क्यों रहे हैं अपनी सासू माँ से, या हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इस तरह से बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं परमेश्वर को क्या मुख दिखाऊंगी अगर वो मुझे सेवा ही नहीं करने दे रहे। परमेश्वर को जो मुख दिखाना है उसमें 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली, अपना मन साफ रखें, किसी के प्रति गंदा भाव ना रखें, ना देवरानी के प्रति, जो कि वो लोग अब अच्छे से जैसे देवर जी ने मना कर दिया देवरानी को कि इनसे कुछ नहीं लेना, तो मन में बुरा भाव ना रखें। सासू माँ ने चीजें लौटा दी खाने पीने की, तो बुरा ना माने, मन मैला ना करें। उसके बाद जिह्वा मैली ना करें कि उन्होंने ऐसा एक्शन किया तो हम अपने पति के साथ गंदी बातें कर रहे हैं, उनके अपने परिवार के साथ उनकी गंदी बातें कर रहे हैं, तो जिह्वा मैली ना करें। ये 2 चीजें हम मैली नहीं करेंगे तो प्रभु बहुत खुश होंगे। और क्योंकि हम साधक हैं तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु परिवार में सुख शांति बनी रहे। कितनी सुंदर बात है। तो प्रभु तो बड़े खुश हो गए कि देखो वो लोग कैसा भी बिहेव कर रहे हैं, हमने अपना मन मैला नहीं किया, हमने अपनी जिह्वा भी मैली नहीं की, और हमने उनके लिए प्रार्थना कर दी, और उसके लिए तो प्रभु 100% खुश, बिल्कुल 200% खुश, राइट, कि कितना सुंदर व्यवहार किया है और कितना सुंदर सब चल रहा किया, अब एक्शन लिया है, राइट। तो इसलिए जबरदस्ती मत घुसें सेवा के नाम पर। सेवा तो प्रार्थना से भी हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है। अपने सारे परिवार में प्यार बना रहे, प्रार्थना करते रहिए आराम से। और बाकी रही, अगर दूसरे रिस्पॉन्ड नहीं करते आपकी सेवा को, इट्स फाइन, इट्स ओके। आज महाराज ने कहा ना कि आप अच्छा बनिए, और आपके मन में कुछ नहीं है तो आप अच्छा बनिए। दूसरा अगर नहीं रिस्पॉन्ड करता, इट्स फाइन, इट्स ओके, आपने अच्छा करते जाना है। बात हमारे अच्छे करने की होती है। परिवारों में जहाँ ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, मनमुटाव होता है, घुसना नहीं चाहिए बीच में। जैसे पति कहें, उनसे पूछिए भाई क्या करें, भाई ये दें कि नहीं दें। पति कहेंगे रहने दो, मत दो, छोड़ो परे, तो छोड़ दो परे। घुसना नहीं चाहिए, पति को नहीं सिखाते रहना चाहिए। पति नोज मोर अबाउट हिज फैमिली, यू नो।
सो उनसे उनको करने दीजिए, उनको आगे रखिए, अपने इन लॉज में अपने हस्बैंड को आगे रखिए और खुद पीछे रहिए। पीछे रहने में भी कई बार बड़ी मौज होती है, बहुत मौज होती है। हस्बैंड डिसीजन ले, अपनी फैमिली के हस्बैंड डिसीजन ले, मम्मा को क्या देना है करना है, देवर जी को क्या करना है, जो मर्जी वो ले, हम क्या करें, हम पीछे बैठे अपने परिवार को की टेक केयर करें और ऐसे जो इश्यूज होते हैं वो हस्बैंड को डील करने दें, कंप्लेंट ना करें, राइट, कंप्लेंट ना करें, मन मैला नहीं करना और जिह्वा मैली नहीं करनी। जब हम ये दो चीज़ें नहीं करेंगे तो गुरुजन बहुत 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 हैप्पी होते हैं, वो बहुत कृपा बरसाते हैं। सो ट्राई तो यही करना चाहिए। अभ्यास कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हाँ चलो ऐसा करें, ऐसा कर सकते हैं कि मन मैला ना हो और जिह्वा मैली ना हो। ये जिह्वा और मन बड़े टाइड हैं, मन मैला नहीं होना चाहिए, जिह्वा भी साफ रहनी चाहिए। ये दोनों रह जाएं साफ, सारी उम्र तो बड़ी कृपा है, मतलब जीवन काइंड ऑफ सफल ही है। मन नहीं मैला और जिह्वा नहीं मैली, दोनों चीजें साफ ही साफ, बड़ी कृपा है। प्रश्न आया, यंग बच्ची है कि मैं 6 साल से एक लड़के को जानती हूँ और मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, किंतु वह दूसरी जाति का है और तो मुझे अब अपनी मम्मी पापा से बात करना है। तो जब बच्ची को कहा कि आप वो लड़का क्यों नहीं बात करता आके, तो वो कहते हैं कि आप पहले बात करो फिर हम आएंगे। इस तरह से बात होती है, इस तरह से बात की उन्होंने। इस तरह के रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि क्या क्या चीज़ हम देखें, राइट, क्या क्या चीज़ हम देखें कि आगे का जीवन केवल लड़के के साथ कैसे बीतेगा या कैसा कैसा होना चाहिए या कैसा हम चाह रहे हैं, हम अपनी पसंद का क्यों चाहते हैं, है ना। इसके पीछे भी तो कारण है ना कि हम क्यों चाहते हैं कि हमारी पसंद के से शादी हो, ताकि प्यार बना रहे, ताकि हम खुल के जी सके, शायद इसलिए भी, राइट, इसलिए भी और जो करना चाहें रल मिल के करें, ऐसे भी होता है। सो आप ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि हम इमोशंस में होते हैं ना, हम बहुत चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते हैं। हम ऑब्जर्व करें कि मैं कोई भी प्रॉब्लम अगर अपने लड़के के साथ शेयर करती हूँ, रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या मुझे सोल्यूशन मिलता है, क्या मुझे बताया जाता है। जब हमारी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, लड़के की कॉन्वर्सेशन में वह लड़की के लिए कितना ध्यान रखता है, ये सुनिए। आप सुनिए नहीं तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, या फिर पास्ट में जाइए और देखिए। कई बार हमने देखी नहीं होती हैं चीज़ें, सोची नहीं होती हैं चीज़ें, राइट। सो जब अपनी कॉन्वर्सेशंस याद कीजिए, जब हम आपस में बात करते हैं तो लड़के ने किस तरह की बातचीत की होती है और उसमें आपका केयर और आपका जिक्र कितनी बार आता है, इस तरह का कि आप में घर की बातें होती हैं या कौन क्या करेगा, इस तरह की बात होती है, किस तरह की बात होती है ना, इस तरह से देखना है। ये भी देखना बनता है कि लड़का कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, राइट। 6 साल हो गए हैं, 6 साल तो बहुत ज़्यादा टाइम है एक्चुअली। ये सब चीज़ें तो जल्दी हो जानी चाहिए, 6 साल इज़ अ लॉन्ग टाइम। सो ये चीज़ें कुछ महीनों में हो जानी चाहिए देखना। पर अगर स्टूडेंट रहे होते हैं और तब इस तरह का फ्रेंडशिप हो जाता है तो फिर थोड़ी सी अलग बात है। पर ये देखना ज़रूरी है कि वह कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, राइट, और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बातों बातों में सुनना चाहिए उसके प्लान्स, राइट। जल्दी मत कीजिए पापा मम्मा को बताने के लिए, पहले खुद से ऑब्जर्व कीजिए। सिर्फ
सिर्फ पसंद आना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फ्यूचर का देखना भी इम्पोर्टेंट होता है कि वो घर पे कैसे रखेगा। बहुत सारी लव मैरिजेस में पहले तो पहले तो बहुत सारा डिफरेंट एटीट्यूड होता है, पर जैसे जैसे मैरिज हो जाती है तो बहुत ही ऑपोजिट रंग हो जाता है, राइट, बहुत ही ऑपोजिट रंग हो जाता है। तो अगर कोई रेड फ्लैग्स दिखते हैं, जैसे जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, अगर कोई रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए। उन्होंने कहा कि लड़के के माता पिता को पता है हमारी फ्रेंडशिप का, वो रेडी भी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वे बात नहीं करेंगे जब तक मैं बात नहीं करूँगी। और इसके पीछे क्या है मुझे मुझे पता नहीं। जब लड़के को इतनी बुरी तरह से अगर लड़की चाहिए जैसे लड़की को उतनी बुरी तरह से लड़का चाहिए, तो लड़के को तो कदम उठाना ही चाहिए। पर पता नहीं क्यों नहीं बात कर रहा आके, और मांग क्यों नहीं रहा कि हमें लड़की चाहिए आपकी, हम पेरेंट्स को क्यों नहीं लाया इस बात से। तो लड़के को कदम उठाना चाहिए पहले। आई डोंट नो व्हाई कि नहीं कर रहा। कोई तो रीज़न होगा, अभी बात नहीं हुई कोई, तो इसलिए क्योंकि दूसरी जाति है शायद, इसलिए जातिवाद बहुत होगा उस एरिया में, हो सकता है इसलिए अपमान ना करते हैं इसलिए। बट अगर चाहत है, अगर यही लड़की चाहिए तो द बॉय शुड, आई मीन वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए ना, इसलिए ये बात है। उसके बाद ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है देखनी कि अगर वह लिटरली आपको चाहता है और आपसे शादी करना चाहता है तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है, ठीक है। तो सैलरी ज़रूर देखिएगा, आप कमाते हैं कि नहीं कमाते, इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। जब आप आपस में बातचीत करते हैं, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस ज़रूर कीजिएगा, राइट। और फ्यूचर प्लान्स में देखिए कि उसकी सोच कैसी है, क्या चाह रहा है वो इस रिलेशनशिप से, और क्या सिर्फ कल्पनाएं ही हैं या कुछ कुछ रियल भी है। अगर आप कमाना चाहें आप कमा सकती हैं। आप अगर सैलरी अपने पास भी रखना चाहें रख सकेंगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और बच्चे, राइट, बच्चे क्या वह बच्चों की में बड़े करने में साथ देगा या फिर कैसे करना पड़ेगा। फैमिली, मदर कैसे हैं, फादर कैसे हैं, किस तरह से डिसीजंस चलते हैं घर में, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर जब आपको लगता है कि हाँ कहीं नहीं रेड फ्लैग्स आए और सारे ग्रीन फ्लैग्स ही हैं, तब आप उनसे ही कहिए कि अब तो कि आप ही आइए मेरा हाथ मांगने। आई थिंक यही अच्छा रहेगा रेदर दैन कि आप बताएं कि मुझे उससे शादी करनी है, तो तभी भय भी है, भय है। तो उसके बाद अगर पेरेंट्स ना कर देते हैं, लेट्स से, क्योंकि तभी डर लग रहा है, तो डर ना से डर है, सो तब क्या आपका एक्शन होगा? क्या तब भी आप उस लड़के से शादी करेंगे या किसी और से कर लेंगे? अगर किसी और से कर लेंगी तो क्या आप उसे भुला पाएंगी या क्या होगा, किस तरह के इमोशंस हैं ये मैटर करते हैं। सो इसलिए पहले वाला हिस्सा जो हमने डिस्कस किया ऑब्जर्वेशंस का, कि ऑब्जर्व कीजिए लड़के को, उसके थॉट्स ऑब्जर्व कीजिएगा, उसकी बातचीत ऑब्जर्व कीजिएगा, किस तरह के थॉट्स हैं, किस तरह के वो डिसीजंस लेता है, वो चीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा। और फिर जाइए अपने पेरेंट्स के पास अगर जाना है, नहीं तो उसे ही इंसिस्ट कीजिए कि वो जाए और हाथ मांगे आपका, राइट। और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कि अगर ना करते हैं फिर क्या, राइट। फिर वो आराम से ले लेगा या आराम से शादी कर लेगा, या फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके बाद, राइट। और पर आपका निर्णय पक्का है,
आपका निर्णय पक्का है कि आप उस लड़के के सिवाय किसी से शादी नहीं कर सकती। क्या उस लड़के का भी यही निर्णय है? ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर वह भी किसी से शादी नहीं कर सकता, तो फिर अगर आपके पेरेंट्स ना करते हैं तो आपसे वो शादी कर लेगा। ये चीज़ें देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आई गेस पहले ये वाला होमवर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जाके पेरेंट्स आते हैं और नेक्स्ट स्टेप्स आते हैं। या अभी मुझे पूरी बात नहीं पता, तो पर मुझे लगा कि ये ले लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ऑब्ज़र्व, स्पेशली इतनी लॉन्ग रिलेशनशिप में हम बस एक दूसरे को पसंद करते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं, पर कई बार रियल चीज़ नहीं, क्योंकि हमने देखे ऐसे केसेस कि लड़का परस्यू करता है लड़की को फॉर सो मेनी इयर्स, और जैसी शादी हो जाती है, ओ माय गॉड, सब कुछ बदल जाता है। और इसलिए हम चाहते हैं कि लड़की सेफ रहे, लड़की आत्मनिर्भर रहे, और इस तरह का एकदम चीज़ बदल जानी वह ना हो, राइट। तो इससे पहले है कि हम वो साइंस देख लें, रेड फ्लैग्स देख लें, अगर हैं तो याद करें, फिर से कॉन्वर्सेशंस करें, बात बात में, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक्चुअली, बट ये देखना है कि लड़का कितना आपके लिए आगे जाने को तैयार है, तभी तभी फायदा है। और लड़के को ही बात करनी चाहिए, या उसे जितनी उसको उसकी चाहत है, उसे ही आना चाहिए बात, लड़की का हाथ मांगने के लिए। फिर प्रश्न आया कि पूछते हैं कि अनुपमा, आप स्पिरिट्स में मानते हैं? तो मुझे कहना पड़ा कि मैं क्या मानती हूँ, इससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। मैं क्या मानती हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम प्रश्न पे आते हैं कि क्या प्रश्न है। तो उन्होंने कहा कि उनकी एक कॉलीग है, ये विदेश में रहते हैं, और कॉलीग है, और वह उन्हें बोलती है कि वो स्पिरिट है, वो इस वर्ल्ड की नहीं है, और उन्होंने उसको कुछ पैसे दिए थे कोई काम करने के, तो उन्होंने कहा कि आधा काम हो गया है, आधा काम नहीं हुआ। तो मैंने जब उन्हें कहा कि मैं आपके पैसे लौटा देती हूँ, तो वो क्रोधित हो गई और बोलती इस तरह से बोलने लग गई कि मैं तुम्हें जला दूंगी, तुम्हारा ये कर दूंगी। तो उन्हें कहा कि, और फिर कहते कोविड हो गया, और फिर अब हम, तो उन्होंने कहा कि मेरे उनके आधे पैसे पड़े हैं, तो मैं उन पैसों का क्या दान दे दूं? तो पहले तो मैंने कहा कि आप स्वयं ही प्रश्न किया और स्वयं ही आंसर कर दिया। तो कहते नहीं, मुझे आया कि फिर भी मैं देख लूं कि क्या करूं इस पैसे का। तो इनका, अगर कॉलीग है तो कोविड है, तो जल्दी क्या है, रखिए, और जब वापस जाएंगे काम पूरा कर लीजिएगा, काम हो गया और दे दिया, खत्म बात हो गई। पूरा काम, जो भी काम दिया था वे करके पूरा निपटा दीजिएगा, और अगर काम आपने नहीं करना है तो फिर लौटा दीजिएगा, कॉलीग है। तो कहीं ना कहीं भय है उनके, क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्द किए, मैं तुम्हें इस तरह कर दूंगी, वह कर दूंगी, तुमने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया। तो फिर उनका प्रश्न आया कि क्या मैं उनको जाके मनाऊं कि भाई देखो, मैं तुम्हारी बातें नहीं मान सकती। तो शायद उनको लगा कि शायद वे कन्वर्ट करने की में कर रही है, तो वो कहती है मैं सत्य बोल रही हूँ, ये सच होता है। तो मान लीजिए कि आप सच बोल रही हैं, तो मान लिया कि ठीक है, आप सच बोल रही हैं, ठीक है, डेफिनेटली ठीक है, आपकी दृष्टिकोण से बिल्कुल सच है तो सच है, मैं मानती हूँ सच है, खत्म बात हो गई। फिर वो कहते कि क्या मैं उसे मनाऊं जाके, क्योंकि वो क्रोधित हो गए हैं, तो शायद वे डर गए कि वे कहीं कुछ कर ना दे, मेरा कुछ हानि ना हो जाए। तो उन्हें कहा कि आप प्रोफेशनल क्यों नहीं बनते, मनाने की क्या बात है, बी प्रोफेशनल ना, वो आपके काम पर है, वाई यू ड्रैगिंग हर होम एंड ऑफ कोर्स इन योर माइंड, वो प्रोफेशनल है, काम पर आती है, जस्ट काम की बात कीजिए, दैट्स इट। इन सब चीज़ों में क्या पढ़ने का मतलब है, अपना काम से काम मतलब रखिए, बी प्रोफेशनल।
राइट, रेदर देन मनाएं। कोई जैसे कहते, उन्होंने कहा जैसे कोई नाराज हो जाता है तो हम मनाते हैं, पर वहाँ क्या मनाना, मतलब प्रोफेशन में है, प्रोफेशनली डील कीजिएगा, बी प्रोफेशनल, यू नो, रेदर देन डूइंग एवरीथिंग सो पर्सनली प्रोफेशन में भी। सो काम पर जाते हैं, काम की बात कीजिए, वापस आ जाइए, ख़त्म, काम किया वापस आ गए। काम, पेमेंट काम के लिए मिलती है, यू नो, इन सब चीज़ों की नहीं मिलती। सो अपना काम कीजिए, काम से मतलब रखिए और वापस आ जाइए। प्रोफेशनल तो ऐसा ही होना चाहिए, प्रोफेशनल काम ऐसा ही होना चाहिए। काम किया और वापस आ गए, ड्रैग नहीं किया वो काम अपने साथ वापस, क्योंकि बहुत और भी कर्तव्य होते हैं। सो प्रोफेशनल और बाकी अपने अपने खाने बने हुए हैं काम करने के, तो वे करते जाएं। सो इसमें और कुछ इतना ज़्यादा चीज़ नहीं आती। और इसमें एक बात भी आती है, इतने वर्षों से जब राम नाम ले रहे होते हैं और ऐसी चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पे यही आता है, एक और चीज़ आती है, भय। अगर जिस तरह की भी भक्ति कर रहे हैं, अगर भय है, तो इसका मतलब हम कुछ ठीक नहीं कर रहे हैं। हमारी भक्ति जो है उसमें कहीं ना कहीं कुछ छेद है, जो कि हमें भयभीत कर दिया। सो जो भी, जिस तरह की भी भक्ति हम करते हैं, चाहे फूल पत्ती की, चाहे जोत जलाने की, चाहे पंडितों, चाहे जो मर्जी भक्ति करते हैं, अगर वह भक्ति भय से चिपटाए रखती है, तो इसका मतलब भक्ति नहीं हो रही, भक्ति नहीं हो रही। सो भक्ति के लिए तो निर्भय होना बहुत आवश्यक है। सो राम नाम के साधक हैं, उपासक हैं, और वर्षों से उपासक हैं। परमेश्वर से मांगना चाहिए, परमेश्वर मेरे में निर्भयता नहीं आई है, मेरे में निश्चिंतता नहीं आई है, मुझे भय लगता है, मुझे इन चीज़ों से उभारिए प्रभु। मुझे राम नाम पे विश्वास दीजिए कि जब मैं जाप करता हूँ या करती हूँ, मैं मानूं मेरे राम का सुरक्षा कवच मेरे आसपास है। मैं यकीन से मानूं कि राम नाम ही मेरे अंग संग है। मानना और केवल बोलना बहुत अंतर है। दिन भर लाखों का जाप, किंतु मानते नहीं हैं, केवल बोलते हैं। क्योंकि अगर हम माने तो हम अनुभव कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे साधक कर रहे हैं अनुभव। अगर हम मानते हैं तो हम अनुभव करते हैं, किंतु अगर हम बोलते हैं तो फिर तो पहले मान लें और विश्वास कर लें कि राम नाम का सुरक्षा चक्र है। ऐसे नहीं कि एंजाइटी अटैक्स नहीं होते, ऐसे नहीं कि चिंता नहीं लगती, ऐसे नहीं कि घबराहट नहीं होती, सब होता है। किंतु उसको उसी समय अगर हम रिप्लेस कर सकें कि इस तरह नहीं, क्यों इस तरह से सोच आ रही है, क्यों इस तरह से नीचे की ओर स्लाइड कर रहे हैं, राम नाम है ना, और राम नाम से हम राम के निकट हैं। और जब हम राम के निकट हैं तो कितना ज़बरदस्त, वे मेरे संरक्षक हैं, वे मेरे सहायक हैं। ये मानना है रियल सेंस में, ना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग, रियल सेंस में मानना है, राइट। सो या गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कृपा बरसाते हैं। तभी आज का जो प्रवचन आया है महाराज का, उसमें महाराज ने यही बात कही है। महाराज कहते हैं कि अगर हम जप अच्छी तरह करते,
सही ढंग से करते, सीरियसली लेके करते, तो हमें ध्यान में प्रॉब्लम नहीं आती। महाराज ने ध्यान से कनेक्ट होके कहा। महाराज कहते कि जब हम सीरियसली नहीं करते, जब करते हुए हम बात भी कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की भी चिंता है, हम उसकी बात भी सुन रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, हम माला चल रही है, राइट। तभी महाराज ने जब हमें जप योग की ब्लेसिंग दी, तो हम कनेक्ट हो जाते हैं प्रभु से, और जप में भी विचार आने बंद हो जाते हैं, जप में भी विचार आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और उसके बाद हम नेचुरली ध्यान में मूव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ध्यान में भी वही जप योग का, मंत्र योग का, विचार योग का को ले आते हैं, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच अगर मन पल भर के लिए भी इधर जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। किंतु जब हम साधारण जप करते हैं तो महाराज कहते हैं इट इज गोइंग हेवायर ऑल्सो, एंड वी आंखें खोली भी होती हैं, वी आर नॉट डूइंग इट सीरियसली। सो जब अगर महाराज कहते हैं सीरियसली अगर करें, तो हमें ध्यान में सब कुछ अपना बंद करने में प्रॉब्लम ना हो। सो ये जो हमें गिफ्ट दिया है महाराज ने जप योग, मंत्र योग का, ये जाप के साथ ध्यान में बड़ा स्मूथ सेलिंग से ले जाते हैं। एफर्टलेस सेलिंग, एफर्ट नहीं करनी पड़ती, बस यही एफर्ट है कि राम नाम लेते लेते हम यही बोलते रहें कि राम मेरे संरक्षक हैं, राम मेरे सहायक हैं, मैं राम के निकट जाता जा रहा हूँ, लाइक दैट। या बहुत, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। राम नाम दे लुट पे गई, राम नाम दे लुट पे गई। राम नाम दे लुट पे गई, राम नाम दे पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। राम नाम दे लुट पे गई, राम नाम दे लुट पे गई। राम नाम दे लुट पे गई, राम नाम दे लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। हुन लुट लो नसीबा वालो, राम नाम दे लुट पे गई। निर्भयता में हमें ना बोलना सीखना है, नो। निर्भयता में हमें जो अनकंफर्टेबल हो लग रहा है वो नहीं करना सीखना है, कि अगर मुझे कोई चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है, मुझे ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं करनी, राइट। निर्भयता में अगर हमें घबराहट हो रही है तो हमें उसे ओवरकम करना सीखना है, राइट, ओवरकम करना सीखना है। निर्भयता में हमने सत्य का पक्ष लेना सीखना है, सत्य का पक्ष लेना सीखना है। निर्भयता हमारा नया बीजारोपण है, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सब इसको अभ्यास में लेके आए, हम सब ना कहना सीखें, सॉरी कहना सीखें, नो मोर। और अगर नहीं कुछ पसंद आ रहा तो बिल्कुल ना कहना, बिल्कुल ना कह सकें, राइट। सो हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार अनंत बार नमन।
भीतर ही भीतर राम नाम की धुन चलाएं हम, भीतर ही भीतर। और उसके साथ जो भी योग, जो भी विचार योग लाना चाहे, मेरे राम आनंद के दाता है, मेरे राम मुक्ति के दाता है, मेरे राम भव बंधन के दाता है। जो लाना चाहे अपने लेके आए हम ध्यान में राम नाम के साथ। समस्त रोगों से मुक्त, समस्त पापों से मुक्त, समस्त बंधनों से मुक्त, मुक्ति के दाता मेरे राम। जितनी देर हो सके हम अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बैठे रहे, सब उनका उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।